जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। आज हमारी ये टाइम एंड वर्क की आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले पहली क्लास भी पढ़ चुकी है। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर जाकर पहली क्लास देख सकते हैं। तो साथियों, देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, आप समझिए। A can complete a work in 4 hours and B and C can do it in 3 hours and आगे क्या कहा गया है? A and C complete it in 2 hours. How much time B will take alone to complete the work? B का फाइंड करना है आपको। B अकेला कितना टाइम लेगा? तो A आपका 4 घंटे ले रहा है। ए आपका 4 घंटे ले रहा है काम करने में। बी और सी जब मिलके काम कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं? 3 घंटे टाइम ले रहे हैं। और आगे क्या कहा गया कि ए और सी मिलके काम कर रहे हैं तो कितना? 2 घंटे ले रहे हैं। अब हमने जैसे कि आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्या करना है? सबसे पहले इनका एलसीएम आपको ले लेना है। मैंने एलसीएम लिया, कितना हो गया इसका? 12 एलसीएम हमने मान लिया, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर तो आवर्स हो गए, ठीक है। इतने इतने घंटे में ये लोग काम करते हैं और ये आपका टोटल वर्क हो गया। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा एफिशिएंसी, ठीक है। इनकी ए की एफिशिएंसी क्या हो गई? 3 हो गई। और अगर हम आपसे पूछें बी और सी की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई? 4 हो गई। डिवाइड कर रहे हैं जस्ट ओनली। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 की एफिशिएंसी आ गई है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है? सबसे पहले हमें किस चीज़ की एफिशिएंसी एग्जैक्ट क्लियर है, हमें पता है। हमें ए की एफिशिएंसी सीधा सीधा हमें पता है कि 3 है। तो क्या हम यहाँ से देख नहीं सकते हैं 6 में कि ए की कितनी है? 3 है। तो 6 में से अगर 3 ए की हो गई तो सी की कितनी हो गई? 3 हो गई। हमें पूछा है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो टोटल वर्क हमें पता है, बी की एफिशिएंसी नहीं पता है, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे सी की पता चल गई कि 3 हो गई। अब ये 4 है। 4 किसके किसके में है? बी और सी में है। जब हम सी को 3 एफिशिएंसी हम दे रहे हैं तो बी के लिए कितनी बची? बी के लिए 1 बची, ठीक है। और बी के लिए पूछा है बी इस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क यानी 12 है और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1 की एफिशिएंसी आ रही है। तो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में। 12 डेज का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। अलग अलग ए 20 दिन में काम करेगा और बी 12 दिनों में काम करेगा। ए ने अकेले काम शुरू किया, स्टार्ट किया। आफ्टर 4 डेज, 4 दिनों के बाद बी साथ में आ गया और काम जब तक पूरा हुआ तब तक वो दोनों लोग साथ में रहे। तो ये पूछा गया है कि कार्य कुल कितने दिन चला, टोटल काम कंप्लीट कितने दिनों में हुआ, ये आपको निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ए और बी, ए आपका 20 डेज, बी आपका 12 डेज। हमने एलसीएम लिया, कितना एलसीएम ले लिया हमने? यहाँ पे 60 ले लिया हमने, ठीक है। ये आपका 3 बार में गया और ये आपका 5 बार में गया। तो ये आपका क्या है? ये आपकी एफिशिएंसी निकल के आई है, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब हमें ये देखना है कि ए ने अकेले काम स्टार्ट किया, 4 दिन के बाद बी आया है। तो हम ये देख लें कि 4 दिन तक ए ने कितना काम करा। ए अगर 3 की रफ्तार पकड़ के चल रहा है, वो कह रहा है कि हम 3 की रफ्तार से चल रहे हैं और कितने दिन तक चल रहे हैं, काम कर रहे हैं? 4 दिन तक काम कर रहे हैं। ए की रफ्तार हमें दिख गई 3 की है। तो 4 दिन अगर वो 3 3 3 3 करके रफ्तार चलेगा तो कितना काम उसने कर दिया? 60 काम था टोटल। 60 में से 3 चौक 12, या हम कहें 4 तो
4 दिन काम करेगा, रफ्तार है उसकी 3 की। इतना काम उसने कर दिया। काम जो बचा है वो कितना काम बच गया, अगर 60 में से हम 12 घटा देंगे तो 48 बचा। ये 48 काम रिमेनिंग है जो बच गया। अब ये 60 काम कौन करेगा, ए और बी जो शामिल हो गया वो दोनों मिलके ही करेंगे, ठीक है। अब मिलके काम कर रहे हैं तो क्या हो गया, 48 बटे दोनों की इफ़िशेंसी जुड़ जाएगी, 48 बटे 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी कि 6 दिन। अब लगे हैं 6 दिन, पहले लगे थे 4 दिन, जो ए काम कर रहा था 4 दिन लगे थे। तो हम ये कहें आपसे कि टोटल कितने दिन लग रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुल काम कितना हुआ या फिर दोनों लोगों ने मिलकर काम कितना करा, तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। कुल काम हुआ 10 दिन में। कैसे, 4 दिन तो ए ने अकेले करा, बाकी 6 दिन काम दोनों लोगों ने मिलके किया, तो टोटल हो जाएगा 10 दिन। और अगर हम ये पूछते हैं कि दोनों लोगों ने मिलकर काम कितने दिन किया, तो आप कहेंगे कि 6 दिन, तब आपका आंसर 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये आंसर क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, बी कैन कंप्लीट इन 9 days एंड सी कंप्लीट इन 12 days, and A, B, C are start working together, but B and C had to leave after 3 days. B और C को किसी कारण से 3 दिन बाद काम छोड़ना पड़ा। The time taken by A to finish the remaining work was, तो जो बचा हुआ काम था, रिमेनिंग वर्क था, ए को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग गया, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए, बी और सी, इनके दिनों की संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए आपका 24 दिन में कर रहा है, बी आपका 9 दिन में काम कर रहा है और सी कितने 12 दिन में काम कर रहा है। सबका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ डेज हो गया, यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आपका टोटल वर्क है, और साइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद में एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी यानी कि जो काम करने की जो दर है, जो क्षमता है, वो निकल के आ जाएगी। कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी। अच्छा, तो हम इनका एलसीएम ले रहे हैं, कितना एलसीएम हम मान सकते हैं इसका, 72 हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, क्योंकि वो 72 आपका सब में कट जाएगा। 72, तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे, 24 या 72 3 बार में गया, 9 8 72 8 बार में गया, और 12 6 72 6 बार में गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बी और सी को कितने दिन। सबसे पहले तो ए बी सी कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब तीनों लोग का काम हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तीनों स्टार्ट कर रहे हैं, तीनों को जब हम सम करेंगे कितना आ रहा है, 8 और 3 11 और 6 17। ये 17 लोग मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन काम कर रहे हैं। तो काम हो गया 51 काम कंप्लीट हो गया। और हम इसको शायद यहाँ से थोड़ा और घटा दें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 72 में से कितना काम, 17 गुणे कितने दिन काम करा, 3 दिन। 51 काम जब हमने घटा दिया तो कितना काम बचा रिमेनिंग, 51 10 61 10 71 और 1 72, यानी 21 काम बचा। अब ये 21 काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, क्योंकि बी और सी तो चले गए, बी और सी तो चले गए, और शेष काम कौन कर रहा है, अब ए करेगा। ए की रफ्तार क्या है, 3 की रफ्तार है, तो 21 बचे हुए काम को वो 3 की रफ्तार से करेगा। तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 7 दिन, 7 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी 12 days and 15 days. They start working together, but after 4 days A left the work. यानी 4 दिन के बाद ए चला जाता है। इन हाउ मैनी डेज वुड बी कंप्लीट
द रिमेनिंग वर्क, तो जो शेष बचा हुआ काम है कि वो बी कितने दिनों में करता है, बस यही आपको फाइंड आउट करना है। 15 और 12 का जब हम एलसीएम ले लेंगे कितना आया 60, कितनी बार में कट रहा है 12 पंजे 60, 15 चौक 60। दोनों की इफ़िशेंसी जब हमने जोड़ी तो कितनी इफ़िशेंसी आ रही, यहाँ तो 60 में जो हमारा टोटल वर्क हमने घटा दिया, कितना घटाना है 4 दिन बाद ए छोड़ के जा रहा है, लेकिन काम जो है मिलकर शुरू हो रहा है, मिलकर शुरू हो रहा है, दोनों की इफ़िशेंसी जुड़ जाएगी आपकी 5 और 4 9 हो जाएगी। और काम कितने दिन करा है 4 दिन, क्योंकि इफ़िशेंसी और डेज़ जो मिलाकर के होता है क्या क्या होता है, टोटल वर्क ही तो होता है, वही टोटल वर्क यहाँ पे, और उसमें से हमने इसको घटा दिया है। ठीक है, 36 में से जब हमने 60 घटाया, 60 में से 36 घटाया तो कितना आ रहा है 24। अब इस 24 काम को कौन करेगा, अकेले बी करेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे अकेले बी से काम करवाएंगे, और बी की इफ़िशेंसी जब हम देख रहे हैं तो कितनी निकल के आई है मेरी 4 की इफ़िशेंसी निकल आई। चलिए बढ़िया है। अब हम इसको डिवाइड लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, शेष काम को अकेले बी ने कितने दिनों में पूरा किया होगा, 4 छंग 24, 6 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, ही वर्क फॉर 8 डेज एंड लेफ्ट, वाई कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन in 16 days, in how many days both x and y together could do that work। ओके, x कितने दिन ले रहा है 40 दिन, 40 डेज। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 8 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो हम देखें x का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ काम है, मतलब 40 था, 40 में से 8 उसने करा और छोड़ा, तो बचा कितना 32, और यही 32 काम को ही कौन कर रहा है, बाई कर रहा है, और कितने दिनों में कर रहा है 16 दिन में। तो हमें यहाँ पर ये डेज निकल के आ गए हमारे लिए, तो डेज हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो 2:1 के रेशियो में ब्रेक कर लिए हमने। अच्छा, डेज का जस्ट अपोजिट होता क्या है आपका टाइम, डेज का जस्ट अपोजिट होता है आपका टाइम, तो 1:2 में हमने इसको जस्ट इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, सॉरी, डेज़ का जस्ट अपोजिट होता है आपका एफिशिएंसी, क्योंकि डेज़ और टाइम तो आपका सेम ही रहता है, डेज़ का जस्ट उल्टा होता है एफिशिएंसी। कन्वर्ट कर लिया 1:2 में। अच्छा ठीक है, दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते थे। हमें एक्स की एफिशिएंसी हमें दिख गई, चलिए बढ़िया है, ये फाइंड आउट कर लिया हमने। ठीक है, तो हमें टोटल वर्क हमें निकालना आता ही है, क्या होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, एफिशिएंसी इनटू डेज, तो एफिशिएंसी हमारी 1 निकली है एक्स के लिए, और डेज हमारा 40 दिन एक्स के लिए, तो टोटल वर्क हमारा 40 निकल के आ गया। चलिए बहुत बढ़िया है। अब हम क्या कहेंगे, एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स की इफ़िशेंसी हमारी 1 दे रखी है और वाई की इफ़िशेंसी 2 दे रखी है, दोनों को जोड़ेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 3। चलिए, तो अब हमें निकालना है कि दोनों लोग मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 40 बटे में 3, मतलब क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी जुड़ गई ना यहाँ पे, तो क्या आंसर आ जाएगा 13 सही 1/3 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, B in 9 days and C in complete in 6 days. A and B start working together and after 2 days C join them. 2 दिन के बाद क्या C आता है और ज्वाइन करता है। What is the total number of days taken to finish the work? काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ए आपका कर रहा है कितना 18 डेज में 18 डेज, बी कर रहा है 9 डेज में, और सी कर रहा है आपका 6 डेज में। ओके, सबका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने लिया 18 हो गया, कितना एक बार में जा रहा है, इधर 2 बार में और यहाँ पे 3 बार में, तो हमें यहाँ पर सबकी एफिशिएंसी पता लग गई है। ए और बी
साथ में काम शुरू करेंगे, ठीक है। ए और बी को हमने साथ में काम करने के लिए लगा दिया, तो 3 एफिशिएंसी हो गई इनकी, 1 और 2 जोड़ करके कितने दिन, 2 दिन तक तो इन लोगों ने काम करा ही है ना। अकेले ए और बी मिलकर के जब कितने दिन काम करा, 2 दिन, हमने 2 से गुणा कर दी, ठीक है बिल्कुल। अब कह रहे हैं 2 दिन के बाद सी उनसे मिल जाता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है। तो हम यहाँ पे प्लस करके हम सबकी एफिशिएंसी जोड़ दें, 3 2 5 और 1 6, इन तीनों की एफिशिएंसी हम जोड़ दें, 6 हो गई एफिशिएंसी। लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता कि काम कितने दिन में चल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स, क्या करेंगे इसको हम, x इंटू 6 इक्वल किसके हो जाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ पार्ट है जो हमारा टोटल है, टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही। अब ये 6 है, 18 में 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, x इंटू 6 बराबर 6, x का मान कितना आ गया, 1, यानी जो बचा हो, सॉरी ये 12 आएगा ना पहले घट के, 6 में से 18 गया तो 12, और x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा निकल के, ठीक है। यहाँ पर 2 निकल करके आ जाएगा। कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। काम कंप्लीट होने के लिए अगर आप देखें, काम अगर कंप्लीट होने के लिए आप देखें कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, तो सबसे पहले अगर आप ये देखिए कि 2 दिन तो पहले लग रहे थे और 2 दिन अब लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 2 और 2 मिला करके आप कह देंगे 4 दिन लग रहे हैं। टोटल टाइम, टोटल टाइम 2 पहले और 2 बाद में, यानी कि 4, अगर दिनों का है तो दिन लगा देंगे, 4 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए कॉमा बी एंड सी कैन डू अ जॉब इन 6 days, 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली आफ्टर ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। कुछ भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है, शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं, तो शेष काम को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं गया है इसमें, तो आप ये वाला क्वेश्चन रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्योंकि कितना भाग खत्म हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीटिंग इस वर्क, कितना वर्क कंप्लीट हुआ ये हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कहा गया है इसमें, एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ए कैन ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड सी, अच्छा यहाँ पर तक है, और फिर उसके बाद में कहता है एंड सी टेक थ्राइस एज मच टाइम एज बी, ठीक है। तो हम ए बी और सी का रेशियो में इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं। ए बी और सी किस में देख रहे हैं, अभी हम सबसे पहले टाइम में देख रहे हैं, ठीक है। तो किसको ट्वाइस टाइम लग रहा है, किसको 2 गुना टाइम लग रहा है, ए को 2 गुना टाइम लग रहा है बी से जब देखेंगे, तो बी को हमने 1 मान लिया, ए को हमने 2 मान लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं सी को बी की तुलना में देखेंगे तो 3 गुना टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब 1 इसको लग रहा है तो 3 इसको लग रहा है। अब देखिए ये दोनों हमारे बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंटरचेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया है। अब टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, उसको करते हैं फिर। तो ये आप क्या कहेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे इसे, 1/2, 1/1, 1/3, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा यहाँ पर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हम जस्ट ऐसे क्या चीज़ से, कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जो हमारा फ्रैक्शन हट जाए और नॉर्मल वैल्यू में आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, 2 और 3 जो बटे में लिखे हैं उनका हम मल्टीपल ले लें तो वो हमारे कट जाएंगे, तो वैल्यू हमारी ठीक आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो हमने से इसका 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी और ये आपकी 2 हो जाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला गया तीनों मिलकर काम करें तो वह काम 12 दिनों में हो जाता है। तीनों की एफिशिएंसी हमने जोड़ी, 6 2 8 और 3 11, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, टोटल 11 एफिशिएंसी, और काम हो रहा है 12 दिन तक चल रहा है। तो जी हमें टोटल वर्क पता चल गया।
अब उसी काम को, मतलब यही टोटल काम को अगर अकेले ए करेगा तो कितने दिन लगाएगा? अगर अकेले ए करेगा इसी टोटल काम को तो ए कितने दिन लगाएगा? ए की रफ्तार है 3 की, 3 की रफ्तार से ही तो चल रहा है, वो कितने दिन लगा रहा है? ये आ जाएगा 4 बार में कटा तो 44 दिन लगेगा। ए आपका कितने दिन ले रहा है साथियों? 44 दिन। 44 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ लें यहाँ पर कि बी कितने दिन ले रहा है, तो आप जस्ट यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 दूनी 12 और सीधा कहेंगे कि 22 दिन ले रहा है बी। और अगर पूछें सी कितने दिन ले रहा है तो सी आपका कितने दिन ले रहा है? जब आप यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे तो 11 छंग 66 दिन, सी आपका 66 दिन ले रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए's efficiency is twice देन बी। अब पहले क्या था? पहले हम टाइम देख रहे थे, अब इसमें क्या है? सीधा एफिशिएंसी पे बात की गई है। ठीक है, तो ए है, बी है और सी है। क्या बोला गया है? ए की जो एफिशिएंसी है बी से 2 गुनी दे रखी है, तो 1:2 कर लिया हमने। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? सी से 2 गुनी है। बी की एफिशिएंसी सी से 2 गुनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सीधा इसको बराबर करना है। फिर तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा जस्ट। तो ये आपका कितना हो गया? 4:2:1। ये हमारा क्या आया? एफिशिएंसी का पार्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या बोला गया है? बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी आपका क्या कर रहा है? बी उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, तो बी की एफिशिएंसी हमें कितनी दिख रही है? बी की एफिशिएंसी हमें 2 दिख रही है। ठीक है, 5 दिन लेगा, 2 की रफ्तार से काम करेगा, तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया? 10 आ गया। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर ये हमने ऊपर की लाइन नहीं देखी थी, तो यहाँ क्या लिखा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। तो 2 तो हमें बी की पता चल गई, ए की हमारी 4 है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो गई। और दोनों लोग मिलके कर रहे हैं कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो कितना हो गया? 30। जो टोटल वर्क हमारा आया है वो कितना निकल करके आया है? 30। ठीक है, तो बी के द्वारा अकेले काम पूरा करने में लिया गया समय जो आपसे पूछा गया है, बी अकेले काम करेगा और कितना टाइम लगाएगा? तो टोटल वर्क हमें दिख गया 30, और बी अकेले करेगा तो 2 की रफ्तार से कितना आ जाएगा? 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स, वाई और जेड की क्षमताएं दे रखी हैं। द एफिशिएंसीज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड आर इन द रेशियो ऑफ 1:4:5। तो पिछले वाले की तरह है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इंटरचेंज है इसमें। एफिशिएंसी दी हुई है ए, यहाँ पे एक्स बोला गया है, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा 1:4:5। ओके, यदि वे 18 दिन तक एक साथ काम पूरा कर सकते हैं, ये 18 दिन में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। वे बोला गया यानी कि तीनों की बात करी गई है। 5, 4, 9 और 1 10, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दी 10 हो गई। मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा आप 18 से, क्योंकि 18 दिन लग रहे हैं उन्हें पूरा काम करने में। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 180 दिनों। 180 दिन नहीं होगा, दिन तो आपका 18 है, और इसमें मल्टीप्लाई करी हमने 10 की, क्योंकि एफिशिएंसी 10 है सबकी मिलके, तो 180 काम हो गया हमारा। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या देखना है? एक्स अकेला इसी काम का टोटल वर्क का 40% कितने दिनों में करेगा? तो एक्स तो हमें दिख रहा है कि उसकी रफ्तार 1 की है, 1 रफ्तार है उसकी, और वो 40% काम करेगा। मतलब 180 का 40% हम काम देखें कितना हो रहा है। पहले तो 180 का 40%, 2 जीरो कट जाएंगे तो 72 आ जाएगा। 72 हमें पता चल गया इसका 40% हिस्सा है। करेगा कौन? ए करेगा। ए की रफ्तार कितनी है? 1 रफ्तार से कर रहा है, तो कितने दिन लेगा? 72 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहें।
धन्यवाद साथियों, जय हिंद।